यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि जनाब जैसे एक बड़े इलाके को सैराब करता है, खुशहाली देते जाता है, लेकिन एक तारुफ इसका रोमान पसंदी या रोमानियत से मिलता है। क्यों इसके साथ इतनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जैसे सोनी महिवाल है, इस तरह की सारी कहानियाँ हैं, क्यों इतनी रोमानियत की कहानियाँ दरिया चनाब के साथ जुड़ी हुई हैं? काशी बड़ी दिलचस्प बात है। जिस इलाके से ये दरिया निकलता है, ज़नस्कर की जो पहाड़ियाँ हैं, वो कम बेश 19,000 बुलंद हिमालय का एक बुलंद सिलसिला। लोक कहानी है वहाँ की, वहाँ आज भी ये कहानी बयान की जाती है कि वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम चंद्रा था, बड़ी दुबली पतली बहुत खूबसूरत सी, और एक लड़का था भागा जिसका मजाज बड़ा रवानी था। तो दोनों को आपस में कहते हैं प्यार हो गया। तो दोनों ने एक दिन तय किया कि हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, निकलेंगे और फिर दरा भालाशाह जो है वहां जाकर मिलेंगे और वहां शादी करेंगे। कहते हैं कि वहां से वो दुबली पतली चंद्रा जो है वो निकलती है और वो लंबे तवील सफर को बड़ी तेजी के साथ तय करती है। क्योंकि 71 मील का जो फासला है वो तय करती है बड़ी तेजी के साथ, और वो पहुंचती है उस मकाम पर जिसे टंडे का नाम भी दिया जाता है। और भागा जो मर्दाना मजाज का सिफात का हामिल सूरज देवता का नुमाइंदा कहा जाता है, वो जब निकलता है तो वो अपनी कह लें कि मर्दाना वजाहत से बढ़कर अपनी जो कह लें दानिशमंदी है उसकी बुनियाद पर छोटा शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करता है। वो ऊंच नीच पहाड़ी टीलों से होता हुआ सिर्फ 37 मील का फासला तेज तरीके से बजाय आहिस्ता से तय करता है। और जब चंद्रा बहुत तेजी के साथ वो मुकाम तय करके 71 मील का सफर तय करके आती है, वो सिर्फ 37 मील से शॉर्टकट से वहां आगे पहुंचकर उसको अपनी बाहों में ले लेता है और वहां उनकी शादी हो जाती है, उनका मिलन होता है। तो यही चंद्रा और भागा, यानी जो एक चांद की बेटी है और एक सूरज का बेटा है भागा, भाग किस्मत को भी कहते हैं, इसलिए वो सूरज देवा की वहां पे अलामत है। तो जहां से ये दरिया निकलता है वहां से ही रोमानवी कहानी भी निकलना शुरू होता है। तो ये रोमानवी कहानी से ही उसका आगाज भी जो हो जाता है। फिर ये जब वहां से निकलता है तो ज़ाहिर हिमाचल बहुत खूबसूरत इलाका, हिमाचल की बलखाती जो बंदरगाहें हैं, आबी शाहराएं हैं, उनसे जब ये गुजरता है तो जाहिर है वो रोमान मजीद पुख्ता होता चला जाता है। फिर ये रास्ता लेता है जम्मू कश्मीर का, जिसे वादी जन्नत नज़ीर कहते हैं, उसकी खूबसूरतियों और जाफरानी खूबसूरतियों के अंदर आ जाता है। कहते हैं कि जब ये वहां पहुंचता है तो इस हवाले से भी एक लोक दास्तान मेरे ज़हन में फौरन आ गई, बड़ी मशहूर है कि जब ये कश्मीर के जब वो मुगल बादशाह जहांगीर कश्मीर आता है तो वो एक खास इलाके में घूम रहा होता है, तो उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, उसकी बिनाई कमजोर होना शुरू हो जाती है, उसको आंखों की तकलीफ होती है। तो एक बुजुर्ग उसे मशवरा देते हैं, तुम यहाँ से विराटनगर जो है, जिसे महाभारत में विराटनगर कहते हैं और आज हम अखनौर के नाम से कश्मीर के जिस इलाके को जानते हैं, उसने कहा कि आप वहां चले जाओ, वहां चिनाब की लहरों से जो है ना वो मुस्तफीद हो और तुम्हें बेहतरी हो। कहते हैं कि वो वहां से जो विराटनगर जो है वो आ जाता है। एक तो रवायत ये है कि वहां की चिनाब से उठने वाली हवाओं की आमद से ही जब उसकी आंखों को ठंडक महसूस हुई थी, आंखों की बिनाई बेहतर हो। दूसरी रवायत उस हवाले से, चूंकि लोक दास्तान है तो उसकी बीवी के हवाले से कहा जाता है कि उसने कहा कि नहीं, उसने चिनाब के पानियों से जब मुंह धोया और आंखों में पानी भरा तो उसकी बिनाई बहाल हुई, जिसकी वजह से उसे आंखों का नूर इलाके को कहा गया। आंख का नूर के नाम से उसकी शोहरत हुई विराटनगर की बजाय, और फिर बदलते बदलते वो अखनूर हो। तो वो खूबसूरती और वो जन्नत नज़ीरी जो है कश्मीर की जब वो शामिल होती है तो फिर हम देखते हैं कि वो एक नूरानी सूरत इख्तियार करती हुए हमें उस दौर से आती है। शुक्रिया शेख साहब। आज चनाब किनारे की इस नशिस्त में हम बात की चनाब की तारीख के बारे में। बड़े मौजू और बड़े अच्छे तरीके से शेख साहब ने चनाब का एक तारुफ बयान किया, लेकिन चनाब की इसी रोमानियत, इसी रूहानियत और इसी दानिशमंदी के ऊपर बहुत सी बातें जो रह गई हैं, जो हम अगले आने वाले प्रोग्राम्स में करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, चनाब टीवी और चनाब किनारे को देखते रहिएगा। शुक्रिया।